नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ इंदु राठौड़। आज बात सऊदी अरब और अमेरिका की रिलेशन की। देखिए, सऊदी अरब ने अमेरिका को यहाँ पे बड़ा झटका दिया है। सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ अपनी 50 साल पुरानी पेट्रो डॉलर डील को आगे बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया, जो कि 9 जून को एक्सपायर हो गई है। देखिए, सऊदी अरब अब सिर्फ अमेरिकी डॉलर की बजाय चीनी आरएमबी, यूरो, येन, रुपए और युआन सहित कई करेंसी में तेल बेच सकता है। क्या ये डील को रिन्यू किया गया है? क्या है पेट्रोल डॉलर डील? डील खत्म के बाद कैसे बेचा जाएगा तेल? इस तरह के सवाल यहाँ पे उठ रहे हैं। तो आज हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे, क्योंकि सबसे बड़ा रुपया। देखिए, डॉलर डीलर को समझने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की G7 शिखर सम्मेलन को लेकर बात हम कर लेते हैं, जिसमें आपको हम बताएंगे कि क्या है G7 और G7 का इतिहास आखिर क्या रहा। देखिए, G7 में पीएम मोदी की क्या कुछ बड़ी बातें रही, वो भी जरा हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर G7 क्या है। G7 की जब हम बात करते हैं तो देखिए, G7 में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, कनाडा और जापान यहाँ पे शामिल है। इटली वर्तमान में G7 की अध्यक्षता संभाले हुए है और शिखर सम्मेलन की मेजबानी उसने की है। G7 सदस्य देश वर्तमान में वैश्विक जीडीपी का लगभग 45% है और दुनिया की 10% से अधिक आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। देखिए, इससे पहले 2010 में रूस को यहाँ पे शामिल किया गया था, जिससे इसका G8 के तौर पर विस्तार हुआ था। और आगे जानकारी अगर हम यहाँ पे दें तो देखिए, क्रीमिया पर कब्जे के बाद 2014 में रूस की सदस्यता सस्पेंड यहाँ पर कर दी गई थी। G7 की शुरुआत से ही आर्थिक मुद्दों पर फोकस यहाँ पर रहता है। 2003 से गैर सदस्य देशों को आउटरीच सेशन में आमंत्रित किया गया है। देखिए, सरकार और तंत्र से अलग गैर सरकारी हितधारकों के साथ भी बातचीत को यहाँ पे बढ़ावा दिया गया, जिससे यहाँ पे व्यापार, नागरिक समाज, श्रम, विज्ञान और शिक्षा, साथ ही थिंक टैंक, इसके अलावा महिलाओं के अधिकारों और युवाओं से संबंधित मुद्दों पर समूह का निर्माण यहाँ पर हुआ। अब देखिए, बात हम यहाँ पर करते हैं कि G7 का इतिहास आखिर कैसा रहा, वो भी जरा जान लेते हैं। तो देखिए, अगर बात करें G7 के इतिहास की, 1975 यानी कि फ्रांस में पहला G6 सम्मेलन यहाँ पर हुआ। फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और अमेरिका सदस्य थे। 1976 कनाडा भी इसमें शामिल हो गया। ये जो हम आपको डेट्स बता रहे हैं, इसके मुताबिक ये जानकारी यहाँ पर निकल कर आ रही है कि कब कौन सा देश इसके साथ शामिल हुआ। अब देखिए, 1976 के अंदर कनाडा इसके अंदर शामिल हो गया। इसके बाद इस समूह का नाम G7 हुआ, क्योंकि पहले 6 देश इसके अंदर थे और उसके बाद कनाडा शामिल हुआ और कनाडा के शामिल होने के बाद इसका नाम पड़ा G7। 2010 की अगर बात करें तो 2010 में G7 के अंदर रूस भी शामिल हुआ और फिर G7 से इसको नया नाम दिया गया और वो नाम था G8। अब देखिए, 2014 में रूस बाहर यहां से कर दिया गया और ये फिर से उसी नाम के अंदर आ गया, यानी कि G7 इसका फिर से नाम हो गया। और देखिए, G7 की बैठक हर साल की जाती है, जिसमें इन राष्ट्रों के नेता हर साल मिलते हैं। समूह की वार्षिक अध्यक्षता बारी बारी से एक सदस्य देश को यहाँ पे सौंप दी जाती है। ये पूरा पैटर्न है कि किस तरह से ये वर्क करता है। इसके अलावा ये भी देख लीजिए कि G7 एक चार्टर और सचिवालय, कोई औपचारिक संस्था नहीं है जिसके पास अध्यक्षता, उसी पर एजेंडा तय करने की यहाँ पर जिम्मेदारी है। अब बात यहाँ पर हम करेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी की क्या कुछ बड़ी बातें इसके अंदर रही। G7 की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात भी यहाँ पे कर लेते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बातें यहाँ पर सामने आई। देखिए, भारत में लोकतंत्र का नया इतिहास, जानकारी आपको दे दें कि भारत में जो लोकतंत्र है उसका नया इतिहास यहाँ पे नजर आ रहा है। तीसरी बार विजय का आशीर्वाद लिया चुनावी प्रक्रिया में। देखिए, हम आपको बताएं कि भारत की अगर बात करें तो देखिए, लोकतंत्र का नया इतिहास यहाँ पे नजर आ रहा है। और लोकतंत्र के नए इतिहास की हम बात करें तो तीसरी बार विजय का आशीर्वाद यहाँ पर लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, यानी कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। चुनावी प्रक्रिया में तकनीकी बेहद यहाँ पर अहम नजर आती है। इसके अलावा जानकारी आपको ये भी दे कि 21वीं सदी की तकनीकी यहाँ पर नजर आती है। तो G7 में प्रधानमंत्री मोदी की क्या कुछ बड़ी बातें रही वो हम जान रहे हैं। तो देखिए, तकनीकी पर सर्वाधिकार होना, भारत में लोकतंत्र का नया इतिहास, तो ये कुछ बड़ी बातें इसके अंदर देखने को मिली।
तीसरी बार विजय का आशीर्वाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे चखा है। इसके अलावा चुनावी प्रक्रिया में तकनीकी बेहद अहम मानी गई। इसके अलावा देखिए 21वीं सदी तकनीकी सदी है, ये कहा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। ये वो बातें हैं जो G7 के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। आप देख भी पा रहे होंगे कि किस तरह से कौन कौन से मुद्दे हैं, कौन कौन सी बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख से यहाँ पर नजर आई। तो ये वो बड़ी बातें हैं जो प्रधानमंत्री मोदी के मुख से यहाँ पे निकली। और जानकारी अब आपको यहाँ पर हम ये देंगे कि ये पूरा जो मामला है जिस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, ये मामला है तो है क्या। और देखिए इस मामले को अच्छे से समझते हैं कि मामला है क्या। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस डील के तहत सऊदी अरब अपने तेल की बिक्री सिर्फ डॉलर में कर सकता था। यानी कि जब पहले बिक्री होती थी तो सिर्फ और सिर्फ एक यहाँ पे ऑप्शन नजर आता था, वो था डॉलर। यानी कि तेल की बिक्री सिर्फ डॉलर में यहाँ पे की जा सकती थी। इसके बदले सऊदी अरब को अमेरिका से सैन्य सुरक्षा यहाँ पर मिलती थी। देखिए दोनों देशों के बीच इस डील को पेट्रो डॉलर सिस्टम कहा गया। अब सऊदी अरब ने 50 साल से जारी एग्रीमेंट को रद्द करने का यहाँ पे फैसला ले लिया है। 8 जून 2024 को इस डील की मियाद खत्म हो गई है। सऊदी अरब और अमेरिका ने डील को फिर से रिन्यू नहीं किया। ये पूरा मामला है जिसकी वजह से आज हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि पहले डॉलर के अंदर डील होती थी, अमेरिका की तरफ से सऊदी अरब को यहाँ पे सुरक्षा मुहैया कराई जाती थी, और अब जो है इस डील को फिर से रिन्यू यहाँ पे नहीं किया गया। तो देखिए इस डील के तहत सऊदी अरब अपनी तेल की बिक्री किया करता था, लेकिन यहाँ पे मसला ये था कि जो तेल की बिक्री होती थी वो सिर्फ और सिर्फ डॉलर के अंदर होती थी। इसके बदले सऊदी अरब को क्या मिलता था? सऊदी अरब को अमेरिका से यहाँ पे सैन्य सुरक्षा मिलती थी। यानी कि अमेरिका सऊदी अरब को यहाँ पे सैन्य सुरक्षा प्रदान करता था। तो दोनों देशों के बीच में इस तरह से डील चल रही थी। लेकिन आपको जानकारी ये दे दें कि जो दोनों देशों के बीच में डील चल रही थी जिसका नाम है पेट्रो डॉलर सिस्टम, ये डील जो है अब समाप्त हो चुकी है, क्योंकि अब सऊदी अरब ने 50 साल से जारी एग्रीमेंट को रद्द करने का यहाँ पर फैसला किया है। 8 जून 2024 ये तारीख बहुत ज़्यादा मायने यहाँ पे रखती है। वो इसलिए क्योंकि इसी तारीख को इस डील की मियाद यहाँ पर खत्म हुई। अब देखिए कि सऊदी अरब और अमेरिका ने डील को फिर से यहाँ पे रिन्यू नहीं किया। तो कुल मिलाकर जो डील सालों से चली आ रही थी उस डील को ऐसे यहाँ पे सऊदी अरब की तरफ से खत्म कर दिया गया। आपको लगातार हम बता रहे हैं कि कैसे सऊदी अरब पहले डॉलर के अंदर ही करता था और उसके बाद जो अमेरिका की तरफ से यहाँ पे उसको सैन्य सुरक्षा दी जाती थी। तो इस तरह से ये डील होती थी। लेकिन 8 जून 2024 को इस 50 साल के एग्रीमेंट को यहाँ पे खत्म कर दिया गया, क्योंकि 8 जून 2024 ये वो तारीख है जिस दिन इस डील की मियाद यहाँ पर खत्म हुई थी। और ये तारीख बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। और यहाँ पे अब जो आशंकाएं हैं, जो उम्मीदें हैं, वो भी कई तरह की आ रही है। उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे कि इसमें हमारा क्या फ़ायदा है, भारत का क्या फ़ायदा है, वो भी हम आगे जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि डील हुई कैसे थी, दोनों देशों का इसमें क्या बेनिफिट था। तो देखिए सऊदी अरब का बेनिफिट भी हम आपको बता रहे हैं। और अमेरिका की अगर बात करें तो देखिए अमेरिका यहाँ पे सऊदी अरब को प्रोटेक्ट भी करता था और सैन्य सुरक्षा यहाँ पर प्रदान करता था। आगे बढ़ेंगे, अब हम आपको ये बताएंगे कि आखिर क्या है ये पेट्रो डॉलर डील जिसकी हम लगातार चर्चा यहाँ पर कर रही हैं। तो वो जरा हम समझ लेते हैं कि पेट्रो डॉलर डील आखिर है तो है क्या। तो देखिए पेट्रो डॉलर डील सोने के मानक से हटने के बाद वजूद के अंदर आई। और जानकारी आपको दे दे, देखिए पेट्रो डॉलर डील की जब हम बात करते हैं, सोने के मानक से जब ये हटी तो उसके बाद ये जो डील है ये अपने आप में वजूद के अंदर आ गई। तो पेट्रो डॉलर डील लगातार हम आपको बता रहे हैं कि क्या है पेट्रो डॉलर डील, सोने के मानक से हटने के बाद वजूद के अंदर आई। और देखिए आप देख पा रहे होंगे कि कैसे इस डील को 50 साल पहले शुरू किया गया था, एग्रीमेंट बना था और उस एग्रीमेंट को आज 8 जून को समाप्त कर दिया गया। लेकिन देखिए पेट्रो डॉलर डील सोने के मानक के हटने के बाद वजूद के अंदर आई। 1970 के दशक में अमेरिका ने सऊदी के साथ पेट्रो डॉलर समझौता यहाँ पर किया था। ये वो तारीख है 1970 जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पे मानी जा रही है, क्योंकि इसी तारीख को देखिए अमेरिका के साथ सऊदी का ये जो समझौता है वो हुआ था। तो 1970 यहाँ पे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और देखिए इस समझौते के तहत सऊदी अरब पूरी दुनिया में अपने सोने की बिक्री डॉलर में करेगा। ये इस डील के अंदर कहा गया था कि जो भी बिक्री यहाँ पर होगी वो डॉलर के अंदर होगी। इस समझौते के तहत सऊदी अरब पूरी दुनिया में अपनी जो सोने की बिक्री है वो डॉलर के अंदर करेगा। और इस डील के बदले अमेरिका ने सऊदी अरब को उसकी सुरक्षा की गारंटी यहाँ पर दी थी। यानी कि कुल मिलाकर अमेरिका की तरफ से कहा गया था कि वो सऊदी अरब की मदद करेगा, उनको सैन्य सुरक्षा यहाँ पर प्रदान करेगा। तो दोनों के क्या बेनिफिट्स हैं वो लगातार हम बता रही हैं, और क्या है पेट्रो डॉलर डील वो भी आप समझ रही हैं।
और अगर इस पूरी डील को समझे तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे फ़ायदा हुआ अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका को उसके बहुत से फ़ायदे हुए। क्योंकि सऊदी अरब की जो जानकारी थी वो ये थी कि डॉलर के अंदर सारा जो कारोबार है वो होगा। एक तो उन्हें सऊदी का तेल मिला, सबसे बड़ा बेनिफिट सऊदी का तेल यहाँ पर अमेरिका को मिला। दूसरा, दुनिया भर में उनकी करेंसी के रिजर्व बढ़ने लगे, क्योंकि डॉलर के अंदर जो है यहाँ पे कारोबार होने लगा था, तो तेल सऊदी का मिला। दूसरी जो बड़ी बात यहाँ पर नजर आती है वो है कि दुनिया भर में उनकी करेंसी की जो रिजर्व है वो बढ़ने लगी। और देखिए, अमेरिका के लिए ये डील विन विन कंडीशन थी, यानी कि एक जीत का सौदा यहाँ पर था अमेरिका के लिए, क्योंकि बहुत सारे फायदे, बहुत सारे बेनिफिट्स अमेरिका को इस डील से हुए। और कहा गया कि विन विन वाली कंडीशन थी, यानी कि हर तरफ से जीत अमेरिका को यहाँ पर मिली। तो कुल मिलाकर इस तरह से ये डील जो है अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हुई। तो अभी हमने समझा कि डील क्या है, अब ये समझेंगे कि अब जो सऊदी अरब है वो तेल को बेचेगा, तो बेचेगा कैसे, क्योंकि पहले डॉलर के अंदर बिकता था, डील समाप्त हो चुकी है, तो अब तेल कैसे बिकेगा वो भी ज़रा हम आपको बता देते हैं। तो देखिए, सऊदी अरब दुनिया की कच्चे तेल का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। सऊदी अरब की जब हम बात करते हैं तो दुनिया में कच्चे तेल का सबसे बड़ा निर्यातक देश है सऊदी अरब, और वो कई देशों को अपना तेल बेचता है। आपने देखा भी होगा कि सऊदी से कितना जो तेल है वो निकल कर आता है। सऊदी अरब अब सिर्फ अमेरिकी डॉलर की बजाय चीनी, आरएमबी, यूरो, येन, रुपए और युआन सहित कई करेंसी में तेल बेचेगा। यानी कि सऊदी के लिए जो अब रास्ते हैं वो यहाँ पर कई तरह के खुल गए, क्योंकि सऊदी अरब जो पहले तेल बेचता था वो सिर्फ और सिर्फ डॉलर के अंदर बेचता था, क्योंकि इस डील के अंदर यही कहा गया था। लेकिन डील अब जो है समाप्त हो चुकी है, जो 50 साल का एग्रीमेंट था वो यहाँ पर खत्म हुआ है। तो ऐसे में जो अब कच्चे तेल का सबसे बड़ा निर्यातक है सऊदी अरब, उसके पास तमाम यहाँ पे रास्ते हैं और वो कई देशों को अपना तेल बेचता है। ऐसे में सऊदी अरब अब सिर्फ अमेरिकी डॉलर की बजाय चीनी, आरएमबी, यूरो, येन, रुपए और युआन सहित कई करेंसी में अब तेल को बेच पाएगा। अब हम ये समझेंगे, जानकारी हम आपको आगे ये भी बताएंगे ये पूरा सौदा क्या था, इस पर कैसे हस्ताक्षर हुए, कैसे ये एग्रीमेंट बना। लेकिन अब हम ये समझेंगे कि पेट्रो डॉलर प्रणाली आखिर क्या है और ये सौदा क्या था, इस पर कब हस्ताक्षर यहाँ पर किए गए। देखिए, 8 जून 1974 की सबसे पहले हम बात यहाँ पर करेंगे। 8 जून 1974 इस पूरे मसले में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आप देखिए, पेट्रो डॉलर प्रणाली की स्थापना 8 जून 1974 को की गई थी। 8 जून 1974 से ये जो प्रणाली है वो वजूद के अंदर आई। राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और राज्य सचिव हेनरी किसिंजर के नेतृत्व में इसकी स्थापना हुई थी। 8 जून को स्थापना हुई थी। और देखिए, ये वो नाम है जिनकी अहम भूमिका इस प्रणाली के अंदर रही। कैसे हस्ताक्षर हुए उस पर भी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो जानकारी हमें आपको यहाँ पर दे दें कि समझौते ने अमेरिका डॉलर की स्थिर मांग सुनिश्चित की थी, यानी कि जो अमेरिकी डॉलर है उसकी स्थिर मांग यहाँ पे रखी, सुनिश्चित यहाँ पर उसको किया गया। इस समझौते के माध्यम से ही जो अमेरिकी डॉलर है उसकी स्थिर मांग यहाँ पे सुनिश्चित होती हुई नजर आई। इस प्रणाली की हम यहाँ पे बात करें, क्योंकि देखिए, अन्य देशों को तेल खरीदने के लिए डॉलर की आवश्यकता यहाँ पर थी। तो कुल मिलाकर अमेरिका ने एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी यहाँ पर अपनाई, क्योंकि जो अन्य देश थे उनको तेल खरीदने के लिए यहाँ पे डॉलर की जरूरत थी, भारी आवश्यकता यहाँ पर थी। तो इस तरह से ये प्रणाली वजूद के अंदर आई और कैसे इस पर हस्ताक्षर हुए वो भी हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि अमेरिका ने यहाँ पे किस तरह से स्ट्रेटेजी अपनाई। अब देखिए, इस पूरे प्रोसेस से दुनिया में डॉलर की जो स्थिति है उसका प्रभावी रूप यहाँ पे मजबूत हुआ। तो कुल मिलाकर यहाँ पे डॉलर कहीं ना कहीं मजबूत होता हुआ नजर आया। दुनिया के अंदर जब हम डॉलर की यहाँ पे बात करें तो डॉलर की जो स्थिति प्रभावी रूप से है वो यहाँ पर मजबूत होती हुई नजर आई। अब आपको जानकारी यहाँ पे ये दे दें कि जो पेट्रो डॉलर डील है जिस पर हमने अभी बात करी कि कैसे हस्ताक्षर हुआ, कैसे वजूद में आया, उसके बाद एक सवाल यहाँ पर आता है। वो सवाल ये है कि पेट्रो डॉलर डील का आखिर महत्व क्या था, उसकी जरूरत यहाँ पे क्यों पड़ी, वो जरा अब हम जान लेते हैं। तो देखिए, पेट्रो डॉलर डील की हम यहाँ पे बात कर रही हैं। सबसे पहला पॉइंट है अमेरिकी डॉलर का प्रभुत्व। इसको पहले हम समझ लेते हैं। देखिए, समझौते ने दुनिया में अमेरिकी डॉलर की स्थिति को यहाँ पे मजबूत किया। जो अमेरिकी डॉलर था उसकी स्थिति यहाँ पे मजबूत हुई, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक भी यहाँ पर बनाया। तो कुल मिलाकर अमेरिकी डॉलर का प्रभुत्व यहाँ पर नजर आया और इस समझौते के माध्यम से दुनिया में अमेरिकी डॉलर की स्थिति यहाँ पर मजबूत होती हुई नजर आई। तो पहला पॉइंट तो यही सामने आ गया कि डॉलर की स्थिति मजबूत हो गई। दूसरे की बात करें तो आर्थिक स्थिरता इसने प्रोवाइड की है।
अमेरिकी डॉलर के स्थिर मांग ने इसके मूल्य को बनाए रखने में मदद की और बड़े व्यापार घाटे को चलाने की अद्वितीय क्षमता प्रदान की। यानी कि इस प्रणाली के माध्यम से आर्थिक स्थिरता नजर आई। देखिए, अमेरिकी डॉलर के स्थिर मांग ने इसके मूल्य को बनाए रखने में काफी ज्यादा मदद की, काफी ज्यादा कारगर ये साबित हुआ। और जो बड़े व्यापार घाटे को चलाने की अद्वितीय क्षमता थी वो भी यहाँ पर प्रदान की गई। 2 पॉइंट भी हमने बात कर ली है, आर्थिक स्थिरता भी आपने देख ली। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट नजर आ रहा है वो है भू राजनीतिक प्रभाव। इसको विस्तार से जरा समझते हैं। देखिए, समझौते ने अमेरिका और सऊदी अरब के बीच में एक रणनीतिक गठबंधन हासिल किया, जिससे मध्य पूर्व में अमेरिकी प्रभाव सुनिश्चित हुआ, जो इसके तेल संसाधनों के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अगर इसको विस्तार से समझें तो आप समझ पाएंगे जो ये समझौता था उसने अमेरिका और सऊदी अरब के बीच में एक रणनीतिक गठबंधन हासिल कर दिया, जिससे जो मध्य पूर्व में अमेरिका प्रभाव है वो यहाँ पे सुनिश्चित होता हुआ नजर आया, जो इसके तेल संसाधनों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्र माना गया। तो कुल मिलाकर इस तरह से जो पेट्रो डील है, डॉलर डील है, उसका महत्व यहाँ पे नजर आया। चौथे की अगर बात करें, जो चौथा पॉइंट यहाँ पे नजर आता है वो है वित्तीय बाजार। इसको भी विस्तार से मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, समझौते ने तेल निर्यातक देश को अमेरिकी संपत्तियों में निवेश करने की अनुमति दी। तो एक पॉइंट यहाँ पे ये समझ में आ जाता है। दूसरा, अमेरिका वित्तीय बाजार और सरकारी ऋण का समर्थन यहाँ पर किया गया। एक बार फिर से इसको समझते हैं कि कैसे वित्तीय बाजार को यहाँ पे मजबूती मिली। तो इस समझौते ने तेल निर्यातक देशों को अमेरिकी संपत्तियों में निवेश करने की अनुमति दी, जिससे अमेरिकी वित्तीय बाजार और सरकारी ऋण का समर्थन यहाँ पर किया गया। तो पेट्रो डॉलर डील का ये महत्व यहाँ पे रहा। 4 पॉइंट पे हमने बात करी कि किस तरह से जो ये 4 पॉइंट है वो यहाँ पे कारगर साबित होते हुए नजर आए। अब जो आपको हम जानकारी दे रहे हैं वो मैं बता दूं कि डील को रिन्यू ना करने का क्या प्रभाव है, वो भी हम जरा जान लेते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डील को रिन्यू ना करने के प्रभाव की। वैश्विक मुद्रा पुनर्गठन, पहला पॉइंट यहाँ पे ये नजर आता है। देखिए, अमेरिकी डॉलर की वैश्विक मांग में कमी आ सकती है। अन्य मुद्राएं जैसे कि रुपया, यूरो, चीनी युआन अधिक प्रमुख यहाँ पे हो सकता है। तो एक पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे ये नजर आता है कि जो रुपया है, यूरो है, चीनी युआन है, इनका जो अधिक महत्व है वो यहाँ पर बन सकता है, जिससे संभावित रूप से डॉलर का आधिपत्य कम हो सकता है। अभी हम मार्केट की जब बात करते हैं तो डॉलर का आधिपत्य यहाँ पे नजर आता है, लेकिन अमेरिकी डॉलर के वैश्विक मांगों में यहाँ पे कमी आ सकती है। और जो अन्य मुद्राएं हैं जैसे कि रुपया, वो यहाँ पर और ज्यादा मजबूत हो सकता है। इसके अलावा डॉलर की मांग में कमी से वित्तीय बाजारों में अधिक अस्थिरता हो सकती है। इससे डॉलर आधारित व्यापार और ऋण पर अत्यधिक निर्भर देशों पर खासा असर देखने को मिलेगा। चूंकि डॉलर के आधिपत्य है और ऐसे में इसकी मांग की कमी से वित्तीय बाजार में अधिक अस्थिरता नजर आ सकती है और इससे डॉलर आधारित जो भी तमाम व्यापार है और ऋण पर अत्यधिक निर्भर देश है उन पर अच्छा खासा यहाँ पे प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो ये वो पॉइंट्स हैं जो कि डील को रिन्यू ना करने के बाद जो प्रभाव है वो यहाँ पे डाल रही हैं। अब देखिए, सौदे की समाप्ति से वैश्विक गठबंधनों का पुनर्गठन यहाँ पे हो सकता है। सऊदी अरब, चीन या रूस जैसी अन्य प्रमुख शक्तियों के साथ संबंध को मजबूत करने की कोशिश यहाँ पे कर सकता है। मध्य पूर्व और उससे आगे की भू राजनीतिक परिदृश्य में भी बदलाव आएगा। पहले जो आपने देखा कि समझौते की वजह से अमेरिका और सऊदी के अच्छे रिलेशन से, लेकिन सौदे की समाप्ति से वैश्विक गठबंधन को एक नया आयाम यहाँ पे मिल सकता है। सऊदी अरब, चीन या फिर रूस जैसी अन्य प्रमुख शक्तियों के साथ अपने संबंधों पर मजबूती करने की कोशिश करेगा। और देखिए, मध्य पूर्व और उससे आगे की जो भू राजनीतिक परिदृश्य है उसमें भी कहीं ना कहीं यहाँ पे बदलाव होते हुए नजर आएंगे। तो ये कुछ प्रभाव हम आपको बता रही हैं। इसके अलावा तेल बाजार की गतिशीलता, इसको जरा समझ लेते हैं कि ये क्या कहता है। तेल निर्यातक देश अपने तेल के लिए कई मुद्राओं को स्वीकार करना शुरू कर सकते हैं, जिससे अधिक विविध और संभावित रूप से अधिक जटिल तेल बाजार बन सकता है और इसका असर वैश्विक तेल की कीमतों और व्यापारिक प्रथाओं पर यहाँ पर पड़ सकता है। एक बार फिर से समझने की कोशिश अगर करें कैसे तेल बाजार की जो गतिशीलता है वो यहाँ पे मिल सकती है। देखिए, तेल निर्यातक जो देश है अपने तेल के लिए कई मुद्राओं को स्वीकार करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक डॉलर को यहाँ पे स्वीकार किया गया था, लेकिन अब नई मुद्राएं यहाँ पे स्वीकार की जा सकती है, जिससे अधिक विविध और संभावित रूप से अधिक जटिल तेल बाजार बन सकता है और इसका असर वैश्विक तेल की कीमत और व्यापारिक प्रथाओं पर भी पड़ सकता है। तो जानकारी हम आपको लगातार दे रहे हैं कि कितना जरूरी ये हो जाता है। और आपको ये बता दें कि 100 मिलियन के कारोबार पर जो है, आपको बता दें कि कार्रवाई
ये भी अब समझ लेते हैं कि कैसे 100 मिलियन के कारोबार पर यहाँ पे कार्रवाई हुई है। देखिए, रूस और उसके विदेशी सहयोगों के $100 मिलियन की कारोबार को यहाँ पे निशाना बनाया गया। जिन कंपनीज और व्यक्तियों को प्रतिबंधों की लिस्ट में शामिल किया गया है उनमें है चीन, किर्गिस्तान, तुर्की की कंपनियां इसमें शामिल है। और देखिए, इस तरह की गतिविधियों में शामिल एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व की कंपनियां हैं और व्यक्तियों पर नजर यहां पे लगातार बनाए हुई है। तो कहीं ना कहीं इस डील, इस एग्रीमेंट के खत्म होने से जो 100 मिलियन का कारोबार है उस पर कहीं ना कहीं असर पड़ता हुआ नजर आएगा। एक बार फिर से समझने की कोशिश यहाँ पे करते हैं कि रूस और उसके जो विदेशी सहयोगी हैं उनके $100 मिलियन के कारोबार को यहाँ पर निशाना बनाया गया है। देखिए, जिन कंपनीज और व्यक्तियों को प्रतिबंधों की लिस्ट में शामिल किया गया उनके अंदर है चीन, किर्गिस्तान, तुर्की की कंपनियां। इसके अलावा इस तरह की गतिविधियों में शामिल एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व की कंपनीज और व्यक्तियों पर भी यहाँ पे नजर रखे हुए हैं। तो पूरा मुद्दा हमने समझा कि ये डील है क्या, कैसे इस डील की शुरुआत हुई और आज इस डील की स्थिति क्या है, कैसे जो डॉलर है उसका जो असर पहले नजर आता था वो अब नजर नहीं आएगा। और जो देखिए, जिस तरह से हमने देखा कि जो अब और नई मुद्राएं हैं उनको कहीं ना कहीं यहाँ पे एक अलग आयाम मिलेगा। और इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन यानी कि इस खास स्पेशल प्रोग्राम में फिलहाल के लिए इतना ही। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार।